नमस्कार। झारा आयुर्वेदा में आपका हार्दिक स्वागत है। एक मानसिकता सा बना हुआ है लोगों में कि हड्डी को जोड़ने के लिए जो उसमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है, जो विटामिन की ज़रूरत पड़ती है, वो सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं जो नॉनवेज यानी कि जो मांसाहारी होते हैं। मांस हो गया, मछली हो गया, अंडा वगैरह, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। इसमें कहीं ना कहीं देखो कुछ पेशेंट को तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है। कुछ जो मतलब मांसाहार हैं वो तो आसानी से खा लेते हैं, जो भी चीज़ उनको नॉनवेज में बोला जाता है जी। लेकिन अगर हम लोग शाकाहार लोगों को देखें, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ शाकाहार को लेते हैं, मांसाहार वो कभी खाते नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जब समस्या इस तरीके का होता है ना, तो कोई सजेस्ट करता है कि भाई साहब आप ये सारी चीज़ों को नहीं ले रहे हो, जिसकी वजह से आपका हड्डी नहीं जुड़ रहा है। ये अगर नॉनवेज की जो कुछ चीज़ें हैं इसको अगर आप लेना शुरू कर देते हो तो आपकी हड्डी जुड़ जाएगी। हमने ये तक भी सुना है कि पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि सर हम लोग ये सब कभी भी नहीं खाते हैं, हमारा बचपन से हमने आज तक कभी इन चीज़ों को छुआ तक नहीं है, पर हमें अभी इसको लेना पड़ रहा है। कारण ये है कि हम इन सारी चीज़ों को सिर्फ इसलिए ले रहे हैं ताकि हमारी हड्डी जो है वो जुड़ने में सहायता करे, और हम इन चीज़ों को ये मांस मछली सोच के नहीं, हम इन चीज़ों को दवाई सोच के उपयोग में ला रहे हैं। तो देखो, अगर आप शाकाहार हो, अगर मांसाहार में आपको जाने का मतलब मन नहीं है, अगर आप नहीं लेते हो तो आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है मांसाहार में जाने का। मांस का कोई चीज़ है जिसको आप लो, ऐसे कोई भी ज़रूरत नहीं। शाकाहार में बहुत सारे ऐसी चीज़ मौजूद हैं जिससे आपको जो भी ज़रूरत है शरीर को हड्डी जोड़ने के लिए, जो भी आपको कैल्शियम या फिर विटामिन की जो भी ज़रूरत है वो आपको बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आज का हमारा जो मुख्य फोकस होगा वो उन खाद्य पदार्थों पे होगा जिनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है। हम आज जो मांस मछली वाला वर्ग है इसके बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि दाल वर्ग में कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं जिनमें जो कैल्शियम की मात्रा होती है, विटामिन की मात्रा होती है, जो भरपूर मात्रा में पाई जाती है। दाल वर्ग अगर हम लोग देखें ना, तो दाल वर्ग में सबसे बढ़िया दाल जिसको माना जाता है वो है मूंग का दाल। मूंग का दाल जो है ना, उसमें भी अगर जो छिलका वाला है, ग्रीन जिसमें छिलका होता है, वो दाल अगर आप सेवन करते हो ना, तो हड्डी के साथ साथ कहीं ना कहीं आपको शरीर में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा करता है। इसके साथ साथ राजमा का जो दाल होता है वो, उसके बाद छोले जिसको बोलते हैं, जो मतलब बड़े साइज़ के जो चना होते हैं ना, उसको आप सेवन कर सकते हो दाल वर्ग में जो है। अच्छा, तो ये तो हमारे थे दाल वर्ग में। अब हम जानेंगे कि जो सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियां होती हैं, इनमें कौन कौन से ऐसे सब्जियां होती हैं जिनमें कैल्शियम विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अगर सब्जी वर्ग में देखें तो इसमें भी काफ़ी सारे वर्ग हैं, लगभग मतलब सभी सब्जी आ जाएंगे, आप मान करके चल सकते हो। बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ है नहीं इसमें। जैसे आपको अगर उसमें भी अगर हम लोग देखें कि भाई सबसे बेहतर क्या हो सकता है, उसमें जो है ना ग्रीन कलर के जो भी आपको सब्जी दिखते हैं, मतलब ग्रीन पत्ते वाले जो सब्जी आपको मिलता है, वो आपके लिए मतलब सबसे बढ़िया है। उसमें भी अगर सबसे ऊपर हम लोग रखना चाहें तो पत्ता गोभी जो हम लोग का आता है ना, वो मतलब एक प्रकार से बोले ना तो कैल्शियम का एक मतलब भंडार गृह की तरह हम लोग देख सकते हैं। इसके साथ साथ में जो हम लोग का सहजन जो होता है, सहजन का जो होता है, उसको भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपका बीपी वगैरह लो ना हो तो। इसके साथ साथ ब्रोकोली जो आती है हमारी, भिंडी आती है, सेम जिसको हम लोग बोलते हैं वो आती है। इसके बाद रागी, पालक, सोयाबीन, बीन्स, टमाटर, ये सारी चीज़ों को हम लोग ले सकते हैं। और सोयाबीन के साथ और एक चीज़ है, जिसे सोयाबीन हम लोग बोलते हैं ना, तो बहुत सारे लोगों को ये समझ में आता है, जो पैकेट में हम लोग का आता है ना सोयाबीन, मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो होती है, वो जो है ना, वो आपका सोयाबीन एक्चुअली है नहीं, उसको मतलब तैयार करके आपको दिया जा रहा है। सोयाबीन होता है ना दाल की तरीके का, वो जो मतलब उसका रियल जो फॉर्म है ना, उस फॉर्म को आपको इस्तेमाल करना है, ना कि सोयाबीन जो बन करके आती है उस सोयाबीन को आपको इस्तेमाल करने का जरूरत है। जी। इसके बाद एक जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं, दूध, दही, घी, ये सब चीज़ों में कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती है, ये सही है। लेकिन किस तरीके का दूध वो होना चाहिए, वो थोड़ा हम लोग को जानकारी जाना जरूरी हो जाता है कभी कभी। देखो, दूध जो है ना या फिर डेयरी जो प्रोडक्ट है, अपने अपने जगह में तो सब मतलब सही है, किसी को गलत ठहराया या फिर बताया नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग सभी तरीके से मतलब सब तरफ से मिला करके अगर हम लोग देखें ना कि हमारे शरीर के लिए जो फायदेमंद होगा, ये हमारा जो गाय का दूध होता है ना, गाय में भी जो हमारी देसी गाय जो है, इसका अगर आपको दूध मिल पाता है ना, तो वो आपके लिए वो बेस्ट है। इसके साथ साथ जो पैकेट वगैरह के जो दूध आती है, इसको लेकर के तो बहुत ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहेंगे, बहुत ज़्यादा तो देखो इस पर फ़ायदा नहीं हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे भैंस का दूध आता है, उसका भी अगर दूध लेते हो ना, तो वो जो होता है ना वो मोटा होता है, कहीं ना कहीं आपका मतलब जो शरीर है ना, शरीर को आपको सुस्त बना सकता है, या फिर वो मतलब हजम करने में थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है। और जो हड्डी जब टूटी हुई होती है उस वक्त ऐसा भी हम लोग को चलना फिरना बहुत कम होता है, या फिर किन्हीं किन्हीं को बेड रेस्ट तक भी दिया जा सकता है। बिल्कुल। इस पोजीशन पे जब आप मतलब एक जगह पे बैठे हो, लेटे हुए, इस पोजीशन पे अगर उस तरीके का चीज़ों को आप सेवन करते हो तो कहीं ना कहीं आपको मतलब डाइजेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए कहीं ना कहीं आपको जो गाय का दूध अगर ले पाते हो तो वो आपके लिए बेस्ट है।
वैसे तो सारे फल बहुत ही बेहतरीन होते हैं, पर हमें आज ये जानना है कि जो कौन कौन से प्रमुख ऐसे फल हैं जिनमें कैल्शियम और विटामिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। देखो, इसमें अगर देखने के लिए जाते हैं तो संतरा जो हो गया, संतरा में आपको कैल्शियम के साथ साथ जो विटामिन डी की जो कमी है उसको भी अच्छे से आपको पूरा कर देता है। इसके साथ साथ आंवला, आंवला का तो मतलब क्या ही कहना है इसको, मतलब किसी भी रूप में किसी भी तरीके का आप प्रॉब्लम है तो आंवला को आप मतलब बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ साथ हम लोग का नारियल आता है, आम आता है, केला आता है, जायफल, अनानास, इस तरीके का मतलब जो सब मतलब फल है इसको आप बेझिझक आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब हम जानेंगे ड्राई फ्रूट्स कौन कौन से ऐसे हम लोग खा सकते हैं, हम लोग उपयोग में ला सकते हैं जिनमें कैल्शियम ठीक मात्रा में होती है। ड्राई फ्रूट्स जो है ना, ड्राई फ्रूट्स लेने का एक मतलब तरीका होता है। अगर सीधे तौर पे ले लेते हो ना तो बहुत बार आप सुने होंगे कि ड्राई फ्रूट्स जो है ना वो गैस भी बनाते हैं। बिल्कुल। तो कभी भी आप ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल कर रहे हो ना तो उसको सीधे तौर पे कभी भी लेने का कोशिश मत करो, मतलब उसी में ज़्यादातर चांस ये रहता है कि आपको गैस वगैरह का समस्या होने लग जाए। तो जब भी आप ड्राई फ्रूट्स ले रहे हो ना, या तो आप मतलब दूध के साथ उसको मतलब भिंगा करके लो, या फिर अगर आप मतलब बहुत कोई ऐसे होते हैं कि भाई दूध का भी सेवन नहीं करते हैं, इस तरीके का है तो आप मतलब उसको पानी में कम से कम भिंगा करके रख दो, वो फूल जाए, अच्छे से भींग जाए, उसके बाद आप उसका सेवन कर लो। लेकिन सूखे रूप में, मतलब डायरेक्ट उसको इस्तेमाल मत करो। अगर भिंगा करके दूध में या फिर पानी में किसी के साथ भी लेते हैं तो उसका हम लोग को फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है, और अलग तरीके का किसी तरीके का गैस वगैरह का कोई समस्या हमको होने वाला नहीं जी। और ड्राई फ्रूट्स में जो आप ले सकते हो, इसमें आपका पिस्ता आता है, बादाम आता है, मुनक्का आता है, अखरोट आता है, ये सारी चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ जी। एक बहुत ही नया चीज़ आज हम लोग जानेंगे। वैसे तो दाल हो गया, फल हो गया, सब्जी हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, इसके बारे में सब कोई जानते थे। आज जो हमारा नया चीज़ हम जानेंगे कि कुछ मसाले भी ऐसे होते हैं जिनमें भी कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी तरीके से पाई जाती है। हाँ, कैल्शियम और साथ साथ में ना ये कहीं ना कहीं अगर हम लोग बोले ना, ये सब का चीज़ों का अगर हम लोग सेवन करते हैं ना तो हमारा जो डाइजेशन जो है ना इसको मतलब बहुत बढ़िया से होने लग जाता है। जैसे जीरा, जीरा एक ऐसा चीज़ है ना, अगर आपका पेट खराब हो गया है तो आप उसका इस्तेमाल कर लो। आपका दस्त हो गया है तो उसको इस्तेमाल कर लो, मतलब अगर पेट आपका क्लियर नहीं हो रहा है तो उसको इस्तेमाल कर लो। इस तरीके का चीज़ है। तो ऐसी ऐसी चीज़ है हमारे मतलब मसाले वर्ग में जो हमारे शरीर को बहुत अच्छे से सही कर सकते हैं, और साथ साथ में मतलब किसी भी तरीके के समस्या से हम लोग को बाहर लेकर के आ सकते हैं। उसमें जीरा आ गया, आपका लौंग आता है, काली मिर्च आता है, अजवाइन आता है। जैसे बहुत सारे लोगों को ना तीखा खाने का मन होता है। तीखा में ना कभी भी आप मतलब जैसे खास करके तो सूखा वाला जो मिर्चा है ना, इसको आपको एकदम सेवन नहीं करना है। इस जगह में आप हरी मिर्च का इस्तेमाल कर रहे हो, बढ़िया है। लेकिन और अगर आप इस तरीके का लेना चाहते हो तो आप जो काली मिर्च जो है इसका आप सेवन साथ में कर सकते हो। तो आज हमने जाना कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें कैल्शियम की मात्रा भरपूर होती हैं, मांस मछली यानी कि मांसाहार का सेवन को छोड़कर। और एक चीज़ है, जैसे ये जो भी हम लोग मतलब फल सब्जी को लेकर के हम लोग बात किए, इसका अगर मतलब 100% अगर संपूर्ण अगर आपको इसका मतलब फ़ायदा चाहिए तो इसमें देखो ऑर्गेनिक जो होता है, जिसमें मतलब किसी तरीके का जो मतलब खाद वगैरह जो नहीं डाला जाता है, आपको मतलब ऑर्गेनिक तरीके से अगर जो तैयार किया गया अगर चीज़ लेते हो ना तो इससे बढ़िया मतलब कोई भी मांसाहार या फिर किसी में चले जाओ, इससे बढ़िया आपको नहीं मिल सकता। हो सकता है जो आप मतलब बाज़ार से जो ले रहे हो हाइब्रिड वगैरह जो आप इस्तेमाल कर रहे हो ना, तो हो सकता है उसमें उतनी मात्रा में नहीं मिल पाए, लेकिन फिर भी मिल जाएगी आपको। लेकिन अगर इसी जगह पे अगर आप ऑर्गेनिक जो है ना इसको अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको कहीं भी इसके अलावा कैल्शियम या फिर जो भी आपको विटामिन की प्रोटीन की जो ज़रूरत है ना, इधर उधर जाने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। और आपकी जो हड्डी है ना बहुत आसानी से बहुत जल्द आपको हील हो जाएगी। जी, तो इस तरीके से हमने जाना आज कि जिनको मांसाहार का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है, जो कभी करते ही नहीं है, वो किस तरीके से अपने जो कैल्शियम की जो पूर्ति है वो अच्छी तरीके से कर सकते हैं, वो किस तरीके से ऐसे चीज़ों को खा सकते हैं ताकि जो कैल्स है वो अच्छी तरीके से शरीर में फॉर्मेशन करने लग जाएगी। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगली वीडियो में फिर कोई नई जानकारी हम लेके आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।